मेक नो मिस्टेक सुन के लगता है जैसे गलती करने से कोई आपको मना कर रहा है, लेकिन इसका मतलब कुछ और होता है। क्या होता है मतलब इसका, और कब करते हैं इस्तेमाल, आइए सीखते हैं एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 242 में। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये चारों सिनेरियोज जब आपको हो, ये सात चारों चीजें जब आपको कहनी हो, ये बात पक्की समझो, इसमें कोई शक नहीं है, इस बात की गांठ बांध लो या फिर कोई गलत फहमी मत रखना इस बारे में अपने दिल में। तो इन सारे ही केसेस में आप कहते हैं मेक नो मिस्टेक। मेक नो मिस्टेक। अब एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल आता है, इसमें कोई शक नहीं कि वो तुम्हारा फायदा उठाएगा अगर तुम सतर्क नहीं रहे। मेक नो मिस्टेक, इसमें कोई शक नहीं, मेक नो मिस्टेक, वो तुम्हारा फायदा उठाएगा, ही विल टेक एडवांटेज ऑफ यू अगर तुम सतर्क नहीं रहे, इफ यू आर नॉट केयरफुल। मेक नो मिस्टेक, ही विल टेक एडवांटेज ऑफ यू इफ यू आर नॉट केयरफुल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कहा जा रहा है, यह एक आसान लड़ाई नहीं होगी, यह बात गांठ बांध लो। मेक नो मिस्टेक, दिस वोंट बी एन इजी फाइट। फाइट, लड़ाई, आसान, इजी, सो दिस विल नॉट बी, विल नॉट को शॉर्ट में हम वोंट कहते हैं। मेक नो मिस्टेक, दिस वोंट बी एन इजी फाइट। फिर आता है, यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह एक आखिरी मौका है, यह बात पक्की समझो। मेक नो मिस्टेक, दिस इज नॉट जस्ट अ वार्निंग, इट्स योर लास्ट चांस। मेक नो मिस्टेक, यह बात पक्की समझो। दिस इजंट वार्निंग, दिस इजंट जस्ट वार्निंग, यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है। दिस इजंट वार्निंग, यह चेतावनी नहीं है, और जस्ट जब आपने कह दिया तो आपका कहने का मतलब हो गया कि यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह एक आखिरी मौका है, इट्स योर लास्ट चांस। सो मेक नो मिस्टेक, दिस इजंट जस्ट वार्निंग, इट्स योर लास्ट चांस। ये ध्यान दीजिएगा, कई बार लोग गड़बड़ क्या करते हैं, कह देते हैं मेक नो मिस्टेक्स, वो करेक्ट फ्रेजिंग नहीं है। करेक्ट फ्रेज इज मेक नो मिस्टेक। फिर आता है, वह दिखने में शांत है लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत चालाक है। ही मे सीम काम, वह दिखने में शांत है। ही मे सीम काम, ही मे अपीयर काम, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, बट मेक नो मिस्टेक, वो बहुत चालाक है, ही इज वेरी क्लेवर। ही मे सीम वेरी काम, या फिर ही मे सीम काम, बट मेक नो मिस्टेक, ही इज वेरी क्लेवर। फिर आता है, यह उतनी, यह उनकी उदारता नहीं मजबूरी है, यह बात गांठ बांध लो। उदारता मतलब, जब आप उदारता कहते हैं, जेनरॉसिटी होती है इसकी इंग्लिश। सो जब आप कहते हैं कोई इंसान उदार है तो आप कहते हैं इज वेरी जेनरस। सो यह बात गांठ बांध लो, मेक नो मिस्टेक, यह उनकी उदारता नहीं है, दिस इजंट देयर जेनरॉसिटी। आप चाहें तो दिस इजंट जेनरॉसिटी से भी कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब एक ही निकल कर आएगा। मजबूरी है, इट्स कंपल्शन। मेक नो मिस्टेक, दिस इजंट जेनरॉसिटी, इट्स कंपल्शन। फिर आता है, अगर तुमने धोखा दिया तो वह माफ नहीं करेगा, इसमें कोई शक नहीं। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सोचिए जरा। मेक नो मिस्टेक का इस्तेमाल करके इसको कीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले क्या क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।